एक बंदा अमेरिका से रूस गया मिसाइल के पुराने खोखे खरीदने, ताकि वो कुछ ऐसा बना सके जो कोई भी नहीं बना पाया। ज़मीन से उड़ने वाला नहीं, ज़मीन पर वापस आने वाला, जो किसी ने आज तक नहीं बनाया होगा और किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। अगर किसी को इसका ख्याल है तो उसने भी इसके बारे में से ही सोचा होगा। रॉकेट बनाने वाली कंपनी ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगे और यहाँ तक कि कहा जाता है कि एलन मस्क को बुरा भला कहा गया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं और तुम आ गए हो मिसाइल खरीदने। और एलन मस्क वहाँ से वापस अपने मुल्क चले गए और उसी दिन से खुदा उठा ली कि मैं क्यों नहीं बना सकता। मैं ऐसा रॉकेट बनाकर दिखाऊंगा जो बहुत कम खर्चे में ऊपर जा सके और इसके साथ साथ वापस ज़मीन पर भी आ सके। और एक के बाद एक किताब पढ़ता रहा और शुरू कर दिया उसने अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 में पहले लॉन्च के बाद 37 सेकंड में ही उसका रॉकेट वापस नीचे ज़मीन पर आकर गिर गया और उसके रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये इसका प्रोजेक्ट फेल हो गया। एलन मस्क ने 4 साल इस पे काम किया था। 2002 में उसने अपना काम शुरू किया और 2006 में उसने अपना रॉकेट लॉन्च किया, मगर वो फेल हो गया और पहले प्रोजेक्ट में पैसों का काफ़ी नुकसान हो गया था। और एलन मस्क ने उसके बाद अपनी गलती तलाश करनी शुरू कर दी कि किस जगह पर मैंने गलती की है जिसकी वजह से मैं फेल हुआ हूँ। उसके बाद 1 साल के बाद फिर रॉकेट लॉन्च किया गया और वो भी फेल हो गया और उसमें भी पैसों का काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद तीसरी दफ़ा फिर कोशिश की गई और फिर फेल हो गया। अब एलन मस्क के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक अच्छा इंजीनियर हायर करे और जो उसके पास इंजीनियर थे वो भी सब उसको छोड़कर चले गए। लेकिन इस बंदे की हिम्मत नहीं हारी, वो कोशिश करता रहा। उसने दोबारा अपना काम शुरू किया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक नए इंजीनियर को हायर करे। इस बार उसने सोचा कि मैं अपने इस प्रोजेक्ट का खुद ही चीफ इंजीनियर बनूंगा और उसने ये फ़ैसला किया और काम शुरू कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा। ऐसा रॉकेट बनाया जो बहुत ही कम बजट में तैयार हुआ और ये पहली बार हुआ था इतने कम बजट में। और इस आदमी की कंपनी को लोग स्पेस एक्स के नाम से जानते हैं और इसके रॉकेट में इतनी जान है कि नासा भी अपने कई सैटेलाइट स्पेस एक्स के ज़रिए अंतरिक्ष में भेजती है। 3 रॉकेट फेल होने के बाद चौथा रॉकेट जब कामयाब हुआ तो नासा वालों ने कहा कि भाई ये रॉकेट हमें चाहिए और 2-3 महीनों के अंदर ही ये डील पक्की हो गई, क्योंकि इससे पहले नासा का बहुत खर्चा होता था सैटेलाइट पर जाने के लिए और ये बंदा इसी जगह पर रुकने वाला नहीं था। इसने कहा मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार बार यूज़ किया जा सके। यानी कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था कि जो अंतरिक्ष में जाकर अपना काम ख़त्म करके वापस उसी जगह पर आ जाए और उसको दोबारा रिफ़िल करके दोबारा उसको यूज़ किया जाए। मगर बड़े बड़े लोगों ने कहा ये चीज़ फालतू है, हम रॉकेट को यूज़ करते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। मगर इस बंदे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसने कहा मैं ऐसा रॉकेट बनाकर दिखाऊंगा जो वापस ज़मीन पर भी लैंड करे। और इसने दिन दुगनी और रात चुगनी मेहनत शुरू कर दी और इसने 2015 में लैंड करने वाला रॉकेट बनाया। इसने रॉकेट को वापस पानी के ऊपर तैरते हुए प्लेटफार्म पर बड़ी एक्यूरेसी से लैंड करके दिखाया। और ये वो बंदा था जिसने बचपन में इतनी किताबें पढ़ी कि एक समय ऐसा आ गया था कि किताबें कम पढ़ गई थी और इसने पूरा एनसाइक्लोपीडिया पढ़ डाला और ये बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। एक वक्त था कि इसका मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं और तुम मिसाइल खरीदने आ गए हो। आज इस बंदे की इतनी औकात है कि इस तरह का कमेंट करने वाले लाखों बंदे वो ख़रीद सकता है। यह है एलन मस्क। और दोस्तों कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एलन मस्क ऐसे बहुत से काम करना चाहता है जो आज हमको इम्पॉसिबल लगते हैं। इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इनका एक ये भी प्रोजेक्ट है कि ऐसी जगह पर बस्ती बनाई जाए जहाँ पर इंसानों को सेफ़ रखा जा सके, जहाँ पर इंसान अपने आप को सेफ़ समझे। और ये चांद पर बस्ती बनाना चाहते हैं कि वहाँ पर इंसान सेफ़ रहें। दोस्तों एलन मस्क कहते हैं कि फ़ेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक ऑप्शन है, मगर काम ना करना ये कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए दोस्तों मेहनत करो। इस तरह का विज़न
हमारे नौजवानों में भी होना चाहिए कि वो कुछ कर सकें, मेहनत करें, कामयाब इंसान बने। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।